आज तो पोपट हो गया यार, फ्रूट्स भी नहीं है आज तो। और आज इतना ज़्यादा नॉनवेज खाना, इतनी स्मेल आ रही है कि भाई कैसे ही खाया जाएगा पता नहीं। पूरे 12 घंटे ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे ऐसा बुरा हाल है कि मतलब क्या ही बताया जाए, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। नींद, भूख, प्यास सब लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट बेबी। मैं सुबह सुबह उठ के एकदम तैयार हो गई हूँ, रेडी एकदम। और मैं चल रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज है मेरी बहुत सारी मीटिंग्स, चाइना में भी मीटिंग्स कर रही हूँ। देख रही हूँ मैं क्या हाल है ज़िंदगी का, इंसान कहीं बाहर आया और मीटिंग्स कर रहा है। तो आज है मेरी बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स के साथ मीटिंग, जो आगे इन फ्यूचर हमारे लिए काम करेंगे ऐसा। तो मिल के आते हैं, देखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे ये, मुझे लगता है। आई होप सो कि जो मीटिंग के लिए आ रहे हैं उनको इंग्लिश आती हो, वरना आधे से ज़्यादा टाइम जो यहाँ पे वेस्ट होता है ना, वो ट्रांसलेटर में बोलो या लिखो, टाइप करो, फिर चाइनीज़ में कन्वर्ट करो, उनको दिखाओ, फिर वो अपनी बात आपको बताते हैं। आपको पता है इवन बार्गिन भी ऐसे करते हैं मार्केट में लोग, कि वो लिखते हैं और गूगल ट्रांसलेटर में और चाइनीज़ में कन्वर्ट कर करके दिखाते हैं कि नहीं इतना प्राइस, या फिर कैलकुलेटर में टाइप कर कर कि इतना प्राइस चाहिए, और वो बताएंगे नहीं इतना। तो इंग्लिश तो भाई बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। यहाँ के लोगों को थोड़ा अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डलवाने की ज़रूरत है इंग्लिश एटलीस्ट सिखाने की ज़रूरत है। और चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, देखते हैं ज़रा आज क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। आज तो पोपट हो गया यार, फ्रूट्स भी नहीं है आज तो। और आज इतना ज़्यादा नॉनवेज खाना, इतनी स्मेल आ रही है कि भाई कैसे ही खाया जाएगा पता नहीं। देखिए स्वीट कॉर्न, आज वेज नूडल्स थे। और ये कौन सा इनका फ्रूट है पता नहीं, मैं टेस्ट करने के लिए लेकर आई हूँ। जूस और ब्रेड बटर, आज इतना ही खाना खाएंगे। आज तो सुबह से ऐसा दिन जा रहा है। आज हम आए हुए हैं एक्चुअली किड्स की मार्केट। भाई साहब अभी मैं चढ़ने वाले एक्सेलेटर पे चढ़ जाती हूँ और उतरने के लिए क्या ही हालत हो गई है। सुबह से शक्लें देखो जरा, भूखे प्यासे घूम घूम के थक चुके हैं। भूख लगे यहाँ पे तो एक ही सहारा है, फ्रेंच फ्राइज खाओ और आइस टी पियो। एक नई मार्केट में आई हूँ मैं। ज़्यादा कुछ नहीं, अपने आप को थकाने काम हो नहीं रहे हैं जो हो जाने चाहिए थे, जिस उम्मीद से हम आए थे। ये देखिए थक हार के फिर से आ गए एक इंडियन रेस्टोरेंट। फाइनली अपने भगवान जी देखने मिले हैं। और यहाँ सभी इंडियन रेस्टोरेंट में एक ही तरीका है, सब बुफे लगा देते हैं और एक फ़िक्स प्राइस कर देते हैं। पूरा दिन काम करके हम खुद को थकाते हैं और फिर रात को इंडियन खाना दे के खुद को रिवॉर्ड देते हैं अपनी बॉडी को कि लो भैया तुमने दिन भर मजदूरी करी है तो इंडियन खाना खा लो। और पूरा दिन में सिर्फ 2 ही टाइम खाना खा पा रहे हैं। सुबह होटल से ब्रेकफास्ट करके जाते हैं जिसमें कुछ मिलता ही नहीं है, खाली ब्रेड बटर और फ्रूट्स। आज तो फ्रूट्स के नाम पे भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बॉइल्ड स्वीट कॉर्न और एक ब्रेड बटर खा के मैं घर से निकली थी। पूरा दिन चल चल के और घूम घूम के थक गए थे और अब जाके खाना खाया है। और इस बीच में सिर्फ एक फ्रेंच फ्राइज़ जो 3 लोगों ने डिवाइड करे बांटे, और एक आइस थी वो भी 3 लोगों ने बांटी क्योंकि ठंडा पीने का मन ही नहीं था। और कोई चाय कॉफ़ी वगैरह मिल्क वाला कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पे। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट बेबी। मैं सुबह सुबह लिफ्ट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। वैसे मैं नहा चुकी हूँ पर मेरी शक्ल देख के आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि मैं नहाई हूँ, क्योंकि एक तो मैं तैयार नहीं हुई हूँ, बस मैंने शावर लिए कपड़े पहने और मैं नीचे आ रही हूँ कि लेट हो गया। आज 9:30 हो गया और 10 o'clock ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी लेट तक यहाँ रूम में कैसे हूँ, वो भी बताती हूँ आपको। तो क्योंकि आज रात की मैंने वापस से आने की टिकट करवा ली है और इससे ज़्यादा खुशी के बाद मुझे कोई लग नहीं रही है। वापस आने से ज़्यादा खुशी अपनी कंट्री जाने से, सुबराज से मिलना, अपना घर, उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई होती नहीं है। और हम 12 बजे चेकआउट कर देंगे तो उसके बाद पूरा दिन घूमेंगे, इसलिए थोड़ी सी लेट उठे और लेट निकल गए। यहाँ पे ऐसे कार्ड लेते हैं रूम की और कीज़ को स्कैन करते हैं अपने इंडिया की तरह, नंबर लिखते नहीं हैं। आज देखते हैं यार ब्रेकफास्ट में क्या है कुछ नया। फाइनली एक चीज़ है जो मैं खा सकती हूँ, ये नया फ्रूट है कुछ यहाँ का, मैंने कल ट्राई किया था, बहुत खट्टा था, लग रहा था जैसे आंवला खा रहे हो। और ये शक्करकंदी देखिए यहाँ की, और ये तो स्वीट कॉर्न है, ये तो खाए ही जा सकते हैं। गाइस ये देखिए आज का ब्रेकफास्ट, ऑरेंज जूस, वाटरमेलन, स्वीट कॉर्न और बॉइल्ड, स्टीम्ड एक्चुअली, बॉइल्ड भी नहीं, ब्रोकली। मुझे तो लग रहा है मैं थोड़े दिन और यहाँ हुई कि मेरी जो लाइन आ जाएगी एकदम परफेक्ट और मेरी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी। ऐसा खाना अगर मैं थोड़े दिन और खा लूँगी तो
अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर सुप्रभात मेरे साथ आए होते तो उनका क्या होता, वो क्या खाते। वो तो इनमें से कुछ भी खाते नहीं है क्योंकि तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और अभी तक हम बाकी जहाँ भी गए हैं ना तो वहाँ पे वो लोग और कुछ हो या ना हो फ्रेश ऑमलेट बना के दे देते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग ब्रेड ऑमलेट सुबह खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, और फिर काफ़ी मतलब आफ्टरनून इवनिंग तक हो जाता है उतने में। लेकिन यहाँ पे ये लोग ऑमलेट भी बना के नहीं देते, साफ़ मना कर देते हैं। पहले तो कल मुझे बहुत देर लगी उनको ऑमलेट समझाने में, मैं समझा नहीं पाई। मैंने पूरा समझाया कि ब्रेक एग्स, पुट ऑन पैन, पर वो कुछ भी समझे नहीं। फिर मैंने उनको गूगल से फ़ोटो निकाल के दिखाई ऑमलेट होता कैसा, दिखता कैसा है, कि ये देख के तो उनको समझ में आ ही जाएगा कि क्या बनाना है। उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि जो ब्रेकफास्ट में लगा हुआ है सिर्फ वही मिलेगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गूगल भी खुलता नहीं है, और हमारे लिए तो गूगल इज़ देवता। तो देवता जी भी यहाँ पे हमारे साथ है नहीं। तो VPN ऑन करके अपने फ़ोन का नेट चला के रोमिंग का रिचार्ज करा कर मैं आई हूँ, तब जाके मैं गूगल या व्हाट्सएप कुछ खोल पा रही हूँ यहाँ पे, वरना वो सब यहाँ पे बैन है और कुछ भी खुलता नहीं है। ये देखिए, ये है यहाँ की ड्राइड सामान की, ड्राइड जैसे अपने यहाँ पे मिलता है ना, वैसे ड्राई फ्रूट जैसी सी मार्केट है। सब यहाँ पे ये होलसेलर है पूरे, सब बैठे हैं बेच रहे हैं। पता नहीं भाई क्या क्या सुखा रखा है इन्होंने, तो केकड़े वेकड़े भी सुखा रखे हैं लग रहा है। हाँ सच में गाइस, पहुँच गए एयरपोर्ट। सामान देखिए ज़रा, एक सूटकेस लाई थी मैं, 3 हो गए हैं। ये सैम्पल्स ख़रीदे हैं, स्टॉक तो आएगा बाद में पोर्ट से, लेकिन ये जो स्टॉक ख़रीदा है वो सैम्पल, उनके सैम्पल्स लेके जा रही हूँ साथ में। शक्ल तो नहीं देखने लायक है। और 10 बजे की फ़्लाइट है बैंकॉक की, ले ओवर है बैंकॉक में 4 आवर्स का, और फिर वहाँ से है दिल्ली की फ़्लाइट। सुबह पहुँच जाऊँगी घर फाइनली। बस बहुत हो गया। सबसे ज़्यादा मैंने घर को इस ट्रिप में मिस किया होगा कि बस घर ले जाओ यार। खाना नहीं खाया है सुबह से, मैं सिर्फ 2 फ्रूट खा के ज़िंदा हूँ, और अब सीधे एयरपोर्ट में जाके अगर कुछ मिलेगा तो खाऊंगे। यहाँ पे कोई भी बड़ी गाड़ी रुकती है तो ऐसे पुलिस आती है पूरा चेक करने के लिए और देखने के लिए कि। गाइस, मैं पहुँच गई हूँ बैंकॉक और फ़्लाइट हो गई है डिले। व्लॉग नहीं कर पाई मैं गोंजाओ से, चाइना से निकल के यहाँ तक आने का। मेरा फ़ोन हो गया था एक्चुअली बंद, क्योंकि सुबह से होटल चेकआउट किया था और उसके बाद पूरा दिन घूम रहे थे, फिर फ़्लाइट ली और फ़ोन हो गया था बंद इस बीच में, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे या तो नेविगेशन ऑन रहता है और ट्रांसलेटर ऑन रहता है, तो फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और फाइनली अभी हमारी फ़्लाइट हो गई डिले, लेकिन फ़्लाइट वालों ने हमें दिए हैं कूपन्स दिए हैं 2, तो उसके लिए मैं आई हूँ मसाज कराने। अगर ये कूपन यहाँ पे चलता है तो बढ़िया से एक मसाज कराते हैं। पूरी रात तो ख़राब हो गई है। यहाँ से फ़्लाइट थी एक्चुअली 3 बजे की, और जो हो गई है अभी 7:40 की, 3:40 की थी जो 7:40 हो गई है। हम 7 बजे जो एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचने वाले थे, अब यहाँ से निकलेंगे बैंकॉक से और जाके 12 बजे पहुंचेंगे यार दिल्ली। बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, फिर से पूरी रात जागते जागते जा रही है। अभी अगर मसाज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, वरना तो भाई साहब क्या ही कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट बेबी। गुड मॉर्निंग इसलिए कर रही हूँ कि मेरी तो गुड मॉर्निंग हुई है। मैं मस्त एयरपोर्ट पे सो गई थी, हमारी फ़्लाइट हो गई थी और भी ज़्यादा डिले, 5 घंटे डिले हो गई। स्पाइसजेट कभी लेनी नहीं चाहिए, बट मैंने स्पाइसजेट एक्चुअली हमने इसलिए ली थी क्योंकि और कोई कनेक्शन बैठ ही नहीं रहा था। और जो हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी यहाँ पे केन्या एयरलाइंस, रात के 2 बजे लैंड हुई थी। उसके बाद कोई भी फ़्लाइट ऐसी थी नहीं। एक थी 3 बजे की जो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि कस्टम यहाँ का भी करवाना था, वहाँ का भी क्लियर करवाना था, तो वो पता था हमें कि 1 घंटे में हो नहीं पाएगा। और उसके बाद सिर्फ एक स्पाइसजेट ही अवेलेबल थी, और उसके बाद की भी सुबह की स्पाइसजेट ही अवेलेबल थी। तो हमने सोचा कि एक दिन बैंकॉक में स्टे करके कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है कि रात की फ़्लाइट स्पाइसजेट ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा रुला दिया भाई साहब। अभी सुबह 8:40 की हो गई है, 2 बजे से एयरपोर्ट पे थे। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, 4 बजे तक तो मैंने बहुत ड्यूटी फ्री देखा, शॉपिंग, घूमूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। 4 बजे जो मेरी बैटरी डाउन हुई है और उसके बाद मैं जो गिरी हूँ, बस मैं ऐसे ही सो गई हूँ, बैठने वाले सीट्स पे ही सो गई हूँ। सब ट्रेन में सोते थे ना, ट्रेन स्टेशन पे, ऐसे ही सो गई हूँ मैं लाउंज में।
और मैंने ये एक ओवरकोट अपने लिए चाइना से ख़रीदा था और यहाँ पता नहीं बैंकॉक वालों ने क्या ही कर रखा है, कौन सा एसी चला रखा है एयरपोर्ट पे कि सब लोग अपने अपने कोट जैकेट स्वेटर्स निकाल के घूम रहे हैं। इतना ठंडा कर रखा था ऊपर जहाँ पे हम बैठे थे, इतना ठंडा कर रखा था कि बैठना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सूटकेस में से ये ओवरकोट निकाला और मैं ये इतनी गर्मी में पहन के घूम रही हूँ यहाँ पर। तो चलते हैं, अभी फ़्लाइट बस बोर्ड होने वाले हैं, गेट ओपन होने वाले हैं और अब मैं इंडिया के 12 बजे पहुंचूंगी दोपहर में। जो हम सुबह में 7 बजे पहुंच रहे थे, अब 12 बजे पहुंचूंगी। पूरा दिन कल का वेस्ट होगा। देखते हैं क्या होता है, दिखाती हूँ आपको भी। पता नहीं अब मेरे पति देव जी लेने आएंगे, सरप्राइज़ देंगे या क्या करेंगे। गाइस पहुँच गए वापसी अपनी देश दिल्ली। कल दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में मैं पहुंची थी गोंगजाओ एयरपोर्ट और आज 12 बजे लैंड किया मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे। पूरे 12 घंटे ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे। ऐसा बुरा हाल है कि मतलब क्या ही बताया जाए, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। नींद भूख प्यास सब लग रहा है। कुछ खाने को तो मिला है वहाँ पे 2-3 बार, लेकिन अपना खाना नहीं मिलता है तब तक बॉडी को ऐसे सुकून नहीं। स्टिकी राइस खा खा के मैं परेशान हो चुकी हूँ। ऐसा हाल हो चुका है कि मतलब मुझे लग रहा है ऐसे मैं 2-4 दिन 1 वीक अब राइस तो नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुप्रभात मुझे लेने आने वाले थे एयरपोर्ट, लेकिन मेरी फ़्लाइट पहले डिले हुई, फिर अर्ली पहुँच गई, लैंड कर लिया। मतलब 11:30 का टाइम था बट 11 o'clock की लैंड कर लिया। पर फिर भी इमिग्रेशन करवाने में और आने में 1 घंटा और लग गया। तो सुप्रभात पहले वाली फ़्लाइट के हिसाब से आ रहे थे, तो मैंने उनको मना कर दिया कि अब आप। तो मैंने ले लिया कैब। सुप्रभात को मैंने कर दिया था मना आने के लिए। मैं कैब में बैठ गई हूँ और अब चलते हैं घर। बहुत हुआ बिज़नेस ट्रिप, वैसे ये ट्रिप फ्रूटफुल हो, आप सब भी प्रे करिएगा भगवान जी से। और चलते हैं घर। अभी तो मुझे लगता नहीं मैं घर जाके कुछ करने की हालत में रहूँगी। मुझे लग रहा है कि घर जाके मैं सिर्फ सोने वाली हूँ बस, और सोऊंगी। आज तो पूरा दिन अपनी थकान उतारूँगी क्योंकि कल फिर से लगना पड़ेगा काम पे। चलते हैं घर, मिलवाते हैं आपको सुप्रभात से।